बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स 9th क्लास के न्यू कोर्स के हवाले से आसान तशरीहात का सिलसिला जारी है और आप तरीक़ेकार को जानते हैं कि मैं आपको ऐसी तशरीह पेश करती हूँ जो अलग अलग अशार की नहीं करनी पड़ती और इस रेलिवेंट नज़्म का कोई भी शेर आ जाए तो आप उन्हीं तशरीह की लाइंस को लिख सकते हैं। आज शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के अशार की तशरीह जो है वो हम करेंगे और तरीक़ेकार वही होगा कि आपको तमाम अशार की अलग अलग तशरीह नहीं करनी पड़ेगी। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो हैं वो सिंध के शायर थे। सिंधी ज़बान में उन्होंने शायरी की और शेख अयाज़ ने जो है इसका उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया। सबसे पहले आप MCQs देख लीजिए। इस सफ़े पर तारुफ़ी लाइंस में से जिन जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है आप भी इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक में और इसके MCQs तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में इससे रेलिवेंट MCQs जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। सैम्पल के लिए मैंने एक पहला शेर लिया है। वैसे क़याम लतीफ़ में से कोई भी शेर आ जाए तो आप यही लिख सकते हैं तशरीह। तेरी ही ज़ात अव्वल व आखिर, तू ही कायम है और तू ही क़दीम। सबसे पहले आप हवाला कलाम लिखेंगे। नज़्म का उन्वान जो कि क़याम लतीफ़ है, शायर का नाम जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है और आपने मुतरज्जम का नाम भी यहाँ पे मेंशन करना है जो कि शेख अयाज़ हैं। अब यहाँ पे पहले बंद का मफ़हूम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है और आप बहुत टॉप क्लास नंबर चाहते हैं तो आप मफ़हूम लिख सकते हैं। मफ़हूम ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी तशरीह को बहुत स्टैंडर्डाइज्ड या ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते तो आप मफ़हूम लिख सकते हैं। और पहले बंद में से कोई शेर आए तो आप ये मफ़हूम लिखिएगा। ए अल्लाह, तेरी ही ज़ात अव्वल व आखिर है और तू कायम व क़दीम है। हमारी हर तमन्ना तुझसे वाबस्ता है, हमें तेरा ही आसरा है। तेरी जितनी भी तारीफ़ करें कम है, तू आला व बरतर है। तू हर सिमत का मालिक और राज़िक़े कायनात है। इसके बाद आप तशरीह नोट डाउन कर लीजिए। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का ये कलाम सूफियाना शायरी का बेहतरीन नमूना है। तौहीद इलाही और हुब्बे रसूल उनके कलाम का ख़ासा हैं। तशरीह तलब शेर में फ़ना फ़िज़ ज़ात का फ़लसफ़ा बयान किया गया है। बक़ा सिर्फ़ खुदा की ज़ात को है, बाकी सब फ़ना है। जिसने ये राज समझ लिया वो कामयाबी पा गया। खुदा और रसूल के मर्तबे को जानना ही असल मकसद होना चाहिए। अफ़सोस के इंसान ने अपना दामन गौहरे बेबहा को छोड़कर संगरेज़ों से भर लिया और अपने रब से किया वादा भी भूल गया। इस कैफ़ियत को किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये तो थी आपकी तशरीह। जो इस नज़्म का कोई भी शेर आए आप ये तशरीह लिख सकते हैं और आपको मैंने पहले बंद नंबर 1 का मफ़हूम बता दिया। बंद नंबर 2 का मफ़हूम भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपकी लर्निंग अच्छी हो आप याद कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जिस शख्स ने भी दिल से अल्लाह को एक माना, उसका ईमान मुकम्मल हुआ और उसे फ़ौक़ियत मिली। ये कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तख्लीक की गई। और बंद नंबर 3 का जो मफ़हूम है आप ये लिख सकते हैं। अफ़सोस इंसान ने कीमती मोतियों को छोड़कर अपने दामन को पत्थरों से भर लिया और गुनाहों के तूफ़ान ने हमारी कश्ती का रुख मोड़ दिया। अफ़सोस हमने अपने मालिक से किया अहद तोड़ दिया। ये मफ़हूम जो थे ये ऑप्शनल थे। तशरीह जो है वो कंपल्सरी है। मफ़हूम के बग़ैर आप तशरीह चाहें तो लिख सकते हैं और आप मफ़हूम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप मरकज़ी ख़याल नोट डाउन कर लीजिए। मरकज़ी ख़याल में सबसे पहले नज़्म का उन्वान और शायर का नाम मेंशन करेंगे, उसका 1 नंबर होता है। उसके बाद आप लिखिए, अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से अबद तक है, तमाम मखलूक का राज़िक़ अल्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिसने खुदा और रसूल का मर्तबा जाना, उसने ख़ुद को जान लिया।
انسان کو غفلت میں پڑ کر عہد الست توڑنے سے بچنا ہے۔ یہ تھا مرکزی خیال۔ اس کے بعد اب مشقی سوالات کے جوابات نوٹ کر لیجئے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے کس کا آسرا ڈھونڈا ہے؟ شاعر کا آسرا اس کی ہیڈنگ ہے۔ شاعر کا ایمان رب کی ذات پہ پختہ ہے، اس لیے اس نے رب کا ہی آسرا ڈھونڈا ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت کس کو ملتی ہے؟ دوسروں پہ فوقیت اس کی ہیڈنگ ہے۔ شاعر کے نزدیک جس شخص نے بھی اپنے خالق کو اور اپنی ہستی کو پہچان لیا، اسے دوسروں پر فوقیت مل جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر نے تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم کسے کہا ہے؟ اعلیٰ اور علیم اس کی ہیڈنگ ہے۔ شاعر کے مطابق وہ خالق کائنات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے خدا اعلیٰ ہے اور غیب کی خبریں رکھنے کی بدولت علیم بھی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، شش جہات سے کون سی جہت مراد ہے؟ جہات جو ہے وہ سمتوں کو کہا جاتا ہے، شش 6 کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ لکھیے۔ شش جہات سے مراد 6 اطراف یعنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اوپر اور نیچے ہیں۔ اس سے تمام عالم یا پوری کائنات مراد ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، شاعر نے گوہر بے بہا کو چھوڑ کر کس چیز سے اپنا دامن بھر لیا ہے؟ شاعر کا دامن اس کی ہیڈنگ ہے۔ شاعر اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنی غفلت کی بدولت گوہر بے بہا کو چھوڑ کر اپنا دامن سنگریزوں سے بھر لیا ہے۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ شاعر کی کشتی کے رخ کو کس چیز نے موڑ دیا ہے؟ شاعر کی کشتی کے رخ کو موج طوفان معصیت نے موڑ دیا ہے۔ مراد ہے زمانے کی مشکلات اور اس کے گناہوں کے سبب وہ بھٹک گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ فائدہ مند لگے تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا اور آپ کا کتنا برڈن اس سے کم ہوا اور آپ کو اردو کتنی آسان لگنی شروع ہوئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔